हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी 10th साइंस इंग्लिश मीडियम में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसमें हम एसिड बेस साल्ट ये पढ़ रहे थे और इसमें भी अपना टॉपिक चल रहा था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस कि एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, पिछले वीडियो में पढ़ी थी अपन ने कि एसिड और बेस लिटमस पेपर को चेंज करेंगे। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड करेगा, ठीक है, और बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू, उल्टा कर दो, ठीक। दूसरी बात क्या पढ़ी थी कि एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और H2 गैस बनाते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक। यहां तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है कि एसिड और बेस को पानी में घोलेंगे और उनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, करंट आएगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, इसके लिए आयंस होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। भाई हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज देख लीजिए, सेल होता है, उसके एक तरफ लिखा होता है प्लस, एक तरफ होता है माइनस। तो प्लस मतलब कैटायन और माइनस मतलब एनायन। तो ये दो आयन की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए। अब ये आयन कैसे बने, सपोज HCl को हमने पानी में डाल दिया तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बना, तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, और क्या बनाएगा, H+, जो एक्वा है मतलब पानी में घुला हुआ है, प्लस क्या बनाएगा, Cl, ये लीजिए, ठीक। तो यहां पर ये बन गया कैटायन, ये बन गया एनायन, आराम से इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करेंगे। तो एसिड्स और बेस, ऐसे ही बेस का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, सॉल्यूशन बनाया Na+ और OH-। तो कैटायन एनायन इसमें भी बन गए। तो कैटायन एनायन बन गए तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा बता देते हैं कि एसिड्स जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ, तो दोनों एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं और न्यूट्रल बन जाते हैं। जब एसिड की रिएक्शन बेसिस से करवाते हैं, यानी बेस से करवाते हैं, तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों की करवा दी रिएक्शन। तो ये एसिड, ये बेस, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बेस एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा और बेस एसिड बेस के इफेक्ट को कम कर देगा, बेस एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O। तो ये जो साल्ट है, ये साल्ट कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल, यानी कि ना तो एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल हो जाएगा। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको।
देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, यानी गैस बन जाती है जिसको हम कहते हैं। ये हमारा स्टमक है, ठीक। इसमें क्या होता है, HCl एसिड निकलता है। अब HCl एसिड कई बार ज्यादा निकल जाएगा तो पेट में एसिडिटी हो जाएगी, गैस बन जाएगी, दर्द होने लग जाएगा, थोड़ी बहुत जलन होगी पेट में। तो क्या करते हैं, इनो लेते हैं, ऐड देखा होगा आपने, ठीक है। अगर इनो नहीं है तो क्या करें, घर में बेकिंग सोडा होगा, खाने का सोडा, मीठा सोडा होगा, उसका यूज हम कर सकते हैं। NaHCO3 बेसिकली मिल जाता है घरों में, तो मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये क्या है, और इनो वो क्या होते हैं, ये होते हैं वीक एसिड, सॉरी वीक बेस। क्या होता है, ये वीक बेस होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे इनो पिएंगे तो इनो क्या है, बेस है, और पेट में क्या बना हुआ है, एसिड। तो वो बेस एसिड के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी ना तो एसिड का प्रभाव रहेगा पेट में और ना ही बेस का। न्यूट्रल होते ही दर्द कम हो जाएगा, जलन कम हो जाएगी, आराम आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो एसिड छोड़ती है, तो उसके कारण क्या होगा, जलन होगी, दर्द होगा थोड़ा बहुत। तो अगर हम उसके ऊपर कोई वीक बेस लगा लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ये सोडा ये लगा लिया, मान लीजिए उसके ऊपर रगड़ लिया, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कहाँ हो रही थी, स्टोमक में हो रही थी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। एसिड और बेस, मधुमक्खी ने जो एसिड छोड़ा, हमने जो बेस लगाया, उन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई और न्यूट्रल साल्ट बन गया, तो जलन और दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई जनरल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेस की। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। तो अब हम देखते हैं यूजेस किसके, एसिड्स, बेस और साल्ट के, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एसिड्स के यूजेस, यानी एसिड, अलग अलग एसिड्स हैं, इनके क्या क्या यूज होते हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले हम इसके टाइप देखते हैं। मिनरल एसिड्स, जो मिनरल के रूप में नेचर से मिलते हैं, लेकिन अब मिनरल के रूप में मिलेंगे तो सीधी सी बात है प्योर नहीं होंगे, प्योर करना पड़ेगा उन्हें, मिक्स होंगे तो उनको प्योर करना पड़ेगा। तो मिनरल एसिड्स कौन कौन से होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड होते हैं। और ऐसे एसिड जो प्लांट्स में और एनिमल्स में मिलते हैं नेचुरली, ठीक है, प्लांट्स में मिलते हैं एसिड या एनिमल्स में इस टाइप के एसिड्स नेचुरली मिलते हैं, तो इन्हें कहते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक। कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब ये प्लांट में और एनिमल्स में नेचुरली मिलेंगे, जैसे सिट्रिक एसिड नींबू में और ऑरेंज में, लेमन और ऑरेंज हो गया। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में, ये पहले पढ़ चुके अपन, इमली में, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में और लैक्टिक एसिड दूध में, ठीक है। तो ये कौन से, मतलब एनिमल और प्लांट्स में मिलते हैं। जैसे ये प्लांट का हो गया, ठीक, ये प्लांट के हो गए, ये लैक्टिक दूध में होता है, तो दूध एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो टू टाइप के जो मिनरल के रूप में प्राप्त होते हैं वो मिनरल हो गए, और जो एनिमल और प्लांट में होते हैं वो होते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड। अब हम इनके यूजेस देखते हैं। सबसे पहला यूज देखते हैं
HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसके यूज किसमें होता है? इन इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इनका यूजेस होता है। इन क्लीनिंग बॉयलर फ्रॉम इनसाइड, बॉयलर मशीनें होती हैं बॉयल करने की, उनको अंदर से, अंदर की साइड से साफ करना है, क्लीन करना है, तो किसका यूज करेंगे? HCl का। और इन क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरीज, तो इन सबको साफ करने के लिए, सिंक और सैनिटरीज को भी क्लीन करने के लिए किसका यूज करते हैं? HCl का। तो HCl के क्या क्या यूज हुए? इन इंडस्ट्रीज, इन क्लीनिंग बॉयलर फ्रॉम इनसाइड, इन क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरीज। दूसरा एसिड है नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसका यूज किसमें करेंगे? तो इसका यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खेतों में डालने वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं, वो बनाने में इनका यूज होता है। इन क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, मतलब सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में भी इसका यूज होगा। अब इन दोनों एसिड से मिलकर के एक नई चीज बनती है। क्या बनती है? एक्वा रेजिया। मोस्ट टॉपिक है, छोटा क्वेश्चन आता है इसमें से। एक्वा रेजिया क्या होता है, कैसे बनता है, क्या यूज है इसका? तो एक्वा रेजिया कैसे बनेगा? 75% तो लेंगे HCl और 25% लेंगे HNO3, यानी कि 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? एक्वा रेजिया, रॉयल जल, रॉयल जल भी बोलते हैं इसको। अब इसका यूज किसमें लिया जाता है? डिजोल्व मेटल्स लाइक गोल्ड, गलाने में। किसको? मेटल्स को, जैसे सोने को गलाना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? एक्वा रेजिया। ठीक है, तो ये दो एसिड्स के यूजेस हुए, और भी एसिड्स के यूज हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के यूज। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। एक जनरल साइंस का क्वेश्चन भी हो गया कि किंग ऑफ एसिड किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। सारे एसिड्स का किंग है ये। ठीक है, इसके यूजेस इन सेल, सेल जो हम बैटरी में डालते हैं, ठीक है, घड़ी में डालते हैं, वो वाले सेल की बात कर रहे हैं। कार बैटरीज, कार में डालने वाली जो बैटरीज होती हैं, या जितने भी इन्वर्टर की बैटरी होती है उनमें भी यूज होता है। अदर इंडस्ट्रीज, और कई औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। और एक बात कही जाती है इसके लिए कि किसी देश में इंडस्ट्रियल रूप से वो देश कितना डेवलप है, इसका अंदाजा लगाया जाता है कि उस देश में H2SO4 का कितना यूज हो रहा है। अगर उस देश में H2SO4 का ज्यादा यूज हो रहा है तो इसका मतलब उस देश में इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योग बहुत सारे हैं, इसका मतलब वो देश कैसा देश है? डेवलप देश है। ठीक है, तो इसके यूज से कंट्री के डेवलपमेंट का भी पता चलता है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आया हुआ है कि भाई किसी कंट्री का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसके बेस पे लगाया जाता है? तो यूज ऑफ H2SO4 के बेस पे लगाएंगे कि अगर उस देश में H2SO4 का यूज ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहां पर इंडस्ट्रीज एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पर डेवलपमेंट भी अच्छा है। तो इसका यूज किसमें था? इन सेल्स, कार बैटरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। एसिटिक एसिड जो कि एक कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, बाकी अब तक जो 3 पढ़े थे वो कैसे थे? मिनरल एसिड्स थे। एसिटिक एसिड के यूज किसमें होते हैं? एज विनेगर इन फूड प्रोडक्ट, विनेगर के रूप में खाद्य सामग्रियों में इसका यूज होता है। ठीक है,
विनेगर के रूप में किसमें करेंगे? फूड प्रोडक्ट्स में करेंगे। फूड प्रोडक्ट्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। पिकल्स मीन्स अचार। तो जो अचार होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो उनमें क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड, यानी विनेगर भी डाल देंगे। तो विनेगर में एसिटिक एसिड ही तो होता है, तो एसिटिक एसिड क्या करेगा? अचार को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखेगा। सुरक्षित का मतलब है खराब होने से बचाएगा। ज्यादातर क्या होता है पिकल्स में? फंगस लग जाती है, यानी कवक लग जाती है, जिसको देसी भाषा में अपन बोल सकते हैं फफूंद लग जाती है, ठीक है, वो नहीं लगने देंगे। तो अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम एसिटिक एसिड का है। और इसके क्या क्या यूज है? इन क्लीनिंग ऑफ वुड फर्नीचर, लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसकी सफाई करने में भी इसका यूज होता है। तो ये थे एसिड्स। एसिड के क्या क्या यूज होते हैं, मेन जो एसिड थे उनके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें 2-3 मोस्ट बातें आई जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो मैंने आपको बताई भी है, ठीक है। अब बेसिस के और साल्ट के क्या क्या यूज होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।